एक आदमी जो है वो एक रूहानियत वाले घर रूहानियत हासिल करने के लिए जाता है, लेकिन अपने अंदर की शैतानियत जो है वहाँ पे जाके नाफिज कर देता है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे इमरान खान की तीसरी शादी की खबरें और मीडिया का किरदार। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इमरान खान की शादी पर एक बार फिर हंगामा बरपा है। तरदीद के बावजूद निजी मामले को क्यों उछाला जा रहा है? डॉक्टर ताहिर कादरी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ 17 जनवरी से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। 17 तारीख से इनके खात्मे के लिए हम एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। पीर हमीदुद्दीन सियालवी 13 जनवरी से पंजाब हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। क्या पंजाब हुकूमत दबाव का मुकाबला कर पाएगी? पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली और मरकजी सेक्रेटरी इतलात शफकत महमूद से। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इतलात मुस्तफा नवाज खोकर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। इस वीकेंड पर खबरें बड़ी हैरान कुन भी थी और उनमें बहुत सारे मुख्तलिफ पहलू हमें नजर आए। एक बार फिर इमरान खान साहब शादी के हवाले से खबरों में रहे। इस बार पाकपतन की एक रूहानी शख्सियत हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि उनकी खबर ये थी कि उनकी शादी हो गई है इमरान खान साहब से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शादी की सख्ती से तरदीद की गई है, मगर शादी की ख्वाहिश से इनकार नहीं किया गया। उनका कहना यह है कि उन्होंने पेशकश कर दी है। ये जब क्लैरिफिकेशन आई उसके बाद मुख्तलिफ तरफ से तनकीद का आगाज हुआ। कुछ मीडिया की रिपोर्टिंग में भी हमने ऐसे पहलू देखे जो काफ़ी अफसोसनाक थे, खासतौर पर खवातीन की उसमें हमें काफ़ी तस्दीक होती हुई दिखाई दी गई। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून पंजाब, उन्होंने किन किन मामलात पे और किन किन पहलुओं पर नज़र डाली उसके ऊपर भी बड़े सवाल निशानात उठाए गए। मसलन उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिस पर लोगों का कहना यह है कि शायद किसी की डिवोर्स के बारे में बड़े प्री कंसीव नोशंस देना और ये कहना कि पंजाब की ये रवायत है। शायद राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल कोई दानिशमंदाना काम नहीं किया। लेट्स लिसन टू हिम। लेकिन हमें ये एतराज़ है कि भाई एक यानी बस्ता घर, खामंद है, बीवी है, 5 बच्चे हैं, बेटियों की शादी हुई है, वो भाई तुम्हारा जाना ही उस घर में जो है वो उनका जो है वो उनकी बदकिस्मती और उनके मुकद्दर का शर ठहरा कि तुम जैसे ही उनके घर में दाखिल हुए हो तो वो 5 बच्चों की माँ को तुमने उजाड़ दिया है, उसने अपने खामद से तलाक ले लिया है और अब तुम कहते हो कि जी मैंने तो सिर्फ पेशकश भेजी है। यानी ये सारा इंतजाम मुकम्मल करके अब तुमने पेशकश जो है वो भेजी है। I'll start with Memel Sarfaraz, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मेमल। मीडिया को आप फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं, मगर ये जो प्री कंसीव नोशंस हमें कुछ नजर आए हैं कि शादीशुदा औरत की दोबारा की तलाक होना या शादी होना या इस हवाले या बच्चों का माँ होना, क्या ये जायज है? बिल्कुल भी नहीं फरिया। बात सिंपल सी ये है कि ये कहना, पहली चीज तो राना साहब ने बहुत गैर मुनासिब बात की है। ये कहना कि जी वो इमरान खान साहब उनके घर गए, वो औरत 5 बच्चे हैं, इतने सालों से शादी थी, घर खराब कर दिया। पहली चीज तो ये है कि शी इज अ कंसेंटिंग एडल्ट। हमें नहीं पता कि उनके हस्बैंड के साथ किस किस्म के मामला चल रहे थे, कब से चल रहे थे, क्या नहीं था, हमें नहीं पता। डिवोर्स इज एवरी वुमन्स राइट, इवन इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर भी हक है कि खुला ले ले, तलाक ले ले अगर हस्बैंड से नहीं बन रही है, जो भी चीज है। ये कहना कि जी 5 बच्चों की माँ है तो वो तलाक ले ली, घर खराब हो गया, हमें नहीं इस चीज का पता। और इमरान खान पे इस चीज का ब्लेम डालना। और दूसरी चीज ये है कि भाई दोनों एडल्ट हैं, खान साहब भी, बुशरा भी। और इस मामले में हम देख रहे हैं कि एक तीसरा एडल्ट जो उनके साबका शौहर हैं वो भी आकर कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं इस किस्म की रिपोर्टिंग करके। अपनी सियासत की वजह से किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, खासतौर पे उस औरत की, क्योंकि अगर ये बहतान वो इमरान खान पे लगा रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली बुशरा बीवी पे भी ये बहतान लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है इस तरह की चीजें करना। इन ऐसे मामला पे सियासत नहीं करनी चाहिए। शादी जो है वो 2 लोगों का हक है, तरह मर्जी करे, जब मर्जी करे, तलाक भी हक है।
तो इस किस्म की फजूल किस्म की वाहियात बातें करने का तुक नहीं समझ आता। और मीडिया का भी उसमें किरदार है और हमारे सियासतदानों का भी किरदार है। महमल, हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी देखी जहाँ पर जमायमा खान की तस्वीर दिखाई गई कि वो बहुत दुखी हैं, रेहाम खान को बीच में इन्वॉल्व किया गया, उनके साहब बयान दिखाए गए, ये सब जायज है रिपोर्टिंग में? बिल्कुल भी नहीं है, टोटली अनएथिकल है। मीडिया ने इस चीज को जिस तरीके से हाइप किया, फिर जिस तरीके से इसके ऊपर ये पैकेजेस बनाए और इस तरह की चीजें, इसमें सारी औरतों की ही हद तक होती नजर आ रही है। देखिए जी, टारगेट उनका बेशक इमरान खान हो, लेकिन असल में तो औरतों की, मतलब रेहाम हो, बेशक वो जमायमा हो, बेशक कोई भी और हो। तो इस किस्म की बात करना, ये हमारे मीडिया जो है ना, एक तो है TRP, दूसरा हमने देखा है कि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट एंड दे वांट टू सेटल स्कोर्स विद अदर्स। जो भी उनका मतलब, देखिए मैं खान साहब की पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करें उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मैंने उन्हें क्रिटिसाइज करना है तो मैं उनकी सियासत के ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर उनको क्रिटिसाइज करूँ, ना कि ये कि वो अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे हैं। Absolutely correct. Thank you very much, Mahmood Sarfraz Saba, for joining us on the program. मान साहब, यूजुअली आपसे सियासत पर बात हो रही है, लेकिन आज टॉपिक दूसरा। आपके ख्याल से जो तनकीद खासतौर पर हमने PMLN की तरफ से देखी, नोइंग फुल वेल कि शायद PMLN में भी बहुत से लीडर्स ने शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी की होगी, क्या ये ठीक थी? फॉर अ वेरी ऑब्वियस रीज़न मैं इस मामले पे प्लीज़ कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक तो वो जो फैमिली बुशरा बीबी की है, उनके साथ मेरे बड़े ज़ाती मरासिम हैं, और दूसरा मैं ये उनका ज़ाती निजी मामला है। आई हैव नो राइट टू कमेंट अपॉन दैट। ओके, वेल थैंक यू। आपने ये जो नई बात हमें बताई है, ये हमें नहीं पता था कि आपके उनसे ज़ाती मरासिम भी हैं। सो यू हैव एवरी राइट टू नॉट कमेंट ऑन दैट। आई विल कम टू यू। सियासत एक तरफ, लेकिन कहाँ पर क्या वजह होती है कि खान साहब की शादी एक भरपूर खबर बन जाती है? छुपाने की वजह से, या ज़रूरी है हर बात बताएं, क्या वजह होती है? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो इसके ऊपर बड़ा एक मैच्योर उन्होंने कमेंट दिया। उनका अगर शादी हुई है तो मुबारकबाद देते हैं उन्हें, और अगर शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब है खबर गलत है। ठीक है, इट्स पर्सनल मैटर, उनकी पर्सनल लाइफ है, उसके ऊपर पोलिटिसाइज उसको करना, उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्स लेना, पॉलिटिकल गेन करने के लिए मुनासिब बात नहीं है। इसका एक और पहलू भी कुछ लोगों की नज़र में ये था कि क्योंकि एक रूहानी पेशवा है, एक लीडर का, और इसमें आपकी लीडर का भी नाम लिया जाता है, ज़रदारी साहब के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी शायद किसी रूहानी पेशवा को फॉलो करते हैं। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, या एज अ लीडर आप बताएंगे कि आप किस किस के फॉलोअर हैं, अपने फॉलोअर्स को बताएंगे? देखिए, मेरे नजदीक तो रिलीजन इज अ वेरी प्राइवेट मैटर। इंसान और उसके खुदा के दरमियान में उसमें जिसके भी उसका कोई ताल्लुक है तो उसका पर्सनल है, उसकी आप पॉलिटिक्स, उसकी पॉलिसीज, उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज उसको कर सकते हैं। उसकी जाती जिंदगी के ऊपर, इस तरह की चीजों के ऊपर क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। जाती जिंदगी के ऊपर शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर बाद, फिर उनसे इस सवाल से पूछेंगे कि उनकी पार्टी ने जिस तरीके से हैंडल किया, और मीडिया के हवाले से वो काफ़ी नाखुश भी हैं, उनकी क्या इस हवाले से पॉलिसी है। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, तारुल कादरी साहब ने डेडलाइन दे दी है। लेट्स वॉच हिम। अब उनसे रेजिग्नेशन मांगेंगे नहीं, रेजिग्नेशन हम लेंगे, दबाव के साथ लेंगे और इनको देने होंगे। और बात अब रेजिग्नेशन तक नहीं रही, पूरी नून लीग की हुकूमतों का जहां भी है उसका खात्मा होगा। इनके लिए अब कोई स्पेस यहां इक्तदार में रहने की नहीं रहेगी। मालिक अहमद खान साहब, जो ये डेडलाइन है ये अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, ये आनी ही थी, इस पे आपसे भी हम बात कर चुके हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी पंजाब गवर्नमेंट की? जब तक ये इंतशार में तब्दील ना हो, और अगर ये एहतजाज जो है ये इंतशार में तब्दील होगा तो उसका नुकसान जो है वो सिविक लाइफ पर भी होता है, इमलाक का भी नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। और तारीख ये है कि ये जब भी इस तरह के एहतजाज की कॉल दी गई है, और ख़ासकर जो अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा है, लेकिन अभी इसमें सीनियर एलिमेंट हैं, पीपल्स पार्टी साथ बैठी है, शायद एहतजाज को सियासी रखें, एहतजाज को इंतशार की तरफ ना जाने दें, ये इनका सियासी हक है। और अगर ये पार्टी से हटकर देखिए, पहले जो 2 धरने दिए हैं कादरी साहब ने, उससे हमें नजर आता है कि वो काफी ऑर्गेनाइज्ड धरने होते हैं, लेकिन वो फिर हटते भी नहीं है जब तक उनके मुतालबात ना माने जाएं। तो हैंडल कर सकेंगे आप? नहीं, देखिए, मुतालबात की नोयत भी तो देखनी होगी ना, कि एक तरफ तो डॉक्टर साहब का मुतालबा है कि उनको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ के असूल के लिए अगर इंतशार पैदा कर दे तो ये कैसे इंसाफ का असूल है? ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है।
और फिर ये कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस पे बैठी तो उसमें इमरान खान साहब की पार्टी का तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है पीटीआई का कि वो लोग धरने देते हैं, धरने उन्होंने दिए 14 अगस्त 2014 से लेकर उन्होंने एक नई रीत डाली और उन धरनों में तशद्दुद भी आया। तो हमारी इनसे ये दरख्वास्त होगी कि ये अदालतों में जाएं पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले, ये सियासी दबाव बढ़ाना भी इनका हक है, इलेक्शन कह रहे, एंड एज ए गवर्नमेंट हम इनको ये सलाह भी देंगे और हमारी ये इनसे दरख्वास्त भी होगी फॉर अ प्रैक्टिकल रीज़न कि ये एहतजाज को करें, जैसा मर्जी रखें, पीसफुल करें, हमें एतराज़ नहीं होगा, ये इनका डेमोक्रेटिक राइट है, करें। और ये अपने मुकदमात को सियासत से अलहदा कर लें, ये अपने मुकदमात को एटीसी की कोर्ट में भी देखें। इस एलामिया के अंदर जो एपीसी का एलामिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया गया कि एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें। तो अगर वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो भी जाती है तो वो ट्रायल तो कंडक्ट नहीं कर सकेगी, ट्रायल तो फिर भी बार सूरत एटीसी में होगा। और पिछली 27 तारीखों से प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस नहीं जा रहे, तो वो ये मामला जो असल मामला है उसको उन्होंने रोका हुआ है और इसको एक सियासी मामले के तौर पे वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। उनका राइट है, करें जैसा उनको मुनासिब लगे। राइट मुस्तफा नवाज रुकन साहब, जो न्यू एलिमेंट है इसमें कि पीपल्स पार्टी साथ है, कहां तक जाएगी साथ पीपल्स पार्टी? देखिए क्विकली मैं कमेंट कर दूं, जो अहमद खान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एहतजाज और इंतशार में फर्क है। अगर एहतजाज करना है तो भले करें, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उस वक्त मॉडल टाउन में कौन सा इंतशार हो रहा था कि जब पुलिस ने जाकर उनके ऊपर गोलियां बरसा दी? उस वक्त भी तो एहतजाज तो शुरू ही नहीं हुआ था और मॉडल टाउन के अंदर पुलिस घुस गई और वहां पर जाकर 100 से ज्यादा ऊपर लोग इन्होंने फायरिंग करके डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स करके इन्होंने लोगों को जख्मी भी किया और लोगों को बेवजह कत्ल भी किया। तो एहतजाज करना ऑपोजिशन का हक है और जब वो ऑपोजिशन ये समझेगी कि उन 14 लोगों के कत्ल के ऊपर भी कोई शख्स जो है उसको मरूद इल्जाम नहीं ठहराया गया, आज तक नहीं पता चल सका कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन है, और जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारी महसूस ना करें और रिजाइन ना करें, दोनों हजरात राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ जिनके रिपोर्ट के अंदर क्लियरली उनकी तरफ फिंगर पॉइंटिंग की गई है, तो उसके बाद ऑपोजिशन के बाद क्या रास्ता रह जाता है? तो एहतजाज तो हम करेंगे और एहतजाज हम बिल्कुल पुरअमन करेंगे। अगर आपकी जहन में ऐसी कोई खलिश है, आपकी ख्वाहिश है कि वो इंतशार में तब्दील हो, तो ये आपकी ख्वाहिश आपने पहले मॉडल टाउन में करके देख ली। इस दफा अगर आपने किया तो माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा और फिर आप अभी तो हमारा मुतालबा है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इस्तीफा दें, फिर उसके बाद हुकूमत के जाने की बात होगी। तो इनको भी आंखें खोल कर सब जाहिर बात है, अगर ऑपोजिशन के एहतजाज के ऊपर अगर आप उसी तरह रिएक्ट करेंगे जिस तरह आप पहले मॉडल टाउन में कर चुके हैं, अभी अपनी गुफ्तगू के जरिए भी आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतशार अगर हुआ तो हम रिएक्ट करेंगे, अब स्टेट अपनी यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल करेगा, तो फिर अहमद खान साहब आप भी फिर तैयार रहे, फिर उसके बाद ये मूवमेंट सिर्फ शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तक महदूद नहीं रहेगी, फिर ये यहां से फैल जाएगी। मुझे इजाजत दें, देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि हम कोई इसको वायलेंट फोर्स के तौर पे रोकने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ये सवाल आपने उठा दिया मुस्तफ़ा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये वाकया जो वहां पर पेश आया मॉडल टाउन में, इसका तय्युन होना बहुत जरूरी था और इसका तय्युन इसलिए। मलिक साहब अगर इजाजत है, मैं यहीं से आपके पास दोबारा सिलसिला शुरू करेंगे गुफ्तगू का। एक क्विक ब्रेक लेनी पड़ी है। आपने क्लियर कर दिया कि आप नहीं कह रहे थे कि कहीं भी फोर्स का इस्तेमाल होगा। शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। शफकत महमूद साहब, ह्यूज अपॉलजी टू यू कि टेक्निकल रीजंस की वजह से हम देर से आप तक आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मलिक साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें, देन आई कम स्ट्रेट बैक टू यू। मलिक साहब, आप कह रहे थे हम कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, देखिए मैंने अभी, क्योंकि जो मुस्तफ़ा ने ये बात की, ये अच्छी बात है कि इस बात का तय्युन होना चाहिए कि वहाँ पर जो एक जो नैरेटिव आपके सामने आता है वो आता है जो सुबह का है, और वो सुबह का नैरेटिव 10 बजे के बाद का है। उससे पहले 12 बजे से लेकर 10 बजे तक की जो वहाँ के वाक़यात हैं उनका भी तय्युन होना चाहिए, वो क्यों थे, और ये भी देखना चाहिए कि पुलिस फोर्स का वो डिस्प्रोपोर्शनेट यूज़ किस तरह से हो। एंड मलिक साहब, जो नजफी साहब की रिपोर्ट है उसमें आपके ख्याल से इस बात का तय्युन नहीं हुआ? देखिए ठहरे एक सेकंड, मुस्तफा एक सेकंड, लोग पत्थर भी फेंक तो आप उनके ऊपर गोलियां नहीं बरसा। मुस्तफा एक सेकंड ठहरे, देखें एक सेकंड, जहां पर आप डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की बात करते हैं वहां पे आपको मोनोपोली ऑफ स्टेट कंट्रोल की भी बात करनी पड़ेगी, और दूसरी साथ आपको ये भी बात देखनी पड़ेगी कि जो जस्टिस बाकिर नजफी की रिपोर्ट है उसका अमलन
जो विक्टिम पार्टी थी उन्होंने बाइकआउट किए रखा, उन्होंने प्रोसीडिंग्स के अंदर शमूलियत ही नहीं की, और बल्कि एक रिट पिटिशन की कोर्ट के अंदर, जो उस रिट पिटिशन में उनका मौक़िफ़ था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कमीशन इज इलीगल, और उसके ऊपर उन्होंने इसी बुनियाद पर कमीशन की प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन नहीं किया। और ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी वहाँ पर इस एतबार से हुई कि जो अक्यूज्ड हैं वो अक्यूज्ड आकर अपना ये मौक़िफ़ देते रहे कि ये कोई प्लान्ड किलिंग नहीं थी, ये वहां पर एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी तो फिर आपने 2 साल छुपा के नहीं, देखिए मुस्तफा, वो आपको पता है, आप देख सकते। मलिक साहब इस पर आते हैं, ये अहम सवाल है, बट लेट मी कम टू शफकत साहब। मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये पॉइंट है एक पंजाब गवर्नमेंट का, जो पहले भी मलिक साहब ने इसके हवाले से बात की थी, लेकिन क्या इससे रिपोर्ट वैलिड ही नहीं रहती? वी विल कम टू दैट। शफकत महमूद साहब, वंस अगेन अपॉलॉजीज, टेक्निकल रीजंस पे हम देर से आपके पास आए हैं। इस वक्त हम तहरीक पे बात करें, लेकिन एक और मौजूए गुफ्तगू भी है हर तरफ, और वो खान साहब की रूहानी पेशवा उनकी शादी के हवाले से। इस हवाले से नाराज है पीटीआई मीडिया के किरदार से? आप कौन सा सवाल पूछना चाह रही हैं मेरे से? कादरी साहब की एपीसी का, जिसका मैं मेंबर था आज स्टीयरिंग कमेटी का, उसके बारे में पूछना चाह रही हैं, या इमरान खान साहब के बारे में? So we'll come to APC also. अगर आप इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर कर दें, we are coming to that क्या topic सवाल है आपका? क्योंकि इस वक्त सबसे अहम खबर यही बनी हुई है मीडिया के ऊपर कि खान साहब ने एक जो प्रपोजल भेजा है उस हवाले से, और पीटीआई कह रही है कि वो नाराज है मीडिया से इस हवाले से। नहीं, देखें, बात यह है कि मीडिया ने जिस तरीके से, ख़ास तौर पे जियो ने और जंग ग्रुप ने जिस तरीके से इस मामले को उछाला है और अजीब अजीब तावीलें दी हैं और अजीब अजीब गाने और पता नहीं क्या कुछ किया, शर्म आनी चाहिए उनको। और भी अगर किसी चैनल ने ऐसे किया है, इसलिए कि एक तो खैर उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमने एक प्रेस रिलीज़ इमरान खान साहब के दफ्तर की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने क्लियरली सारी हक़ाइक़ जो है ट्रूथफुली बता दिए हैं। तो उसके बाद ये इस किस्म के गाने बजाने जो है ना, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मलिक अहमद साहब, हमने कभी शहबाज शरीफ साहब ने कोई 4-5 शादियाँ की हैं, कभी हमने उसका इशू बनाया है? या कभी हर 3 महीने के बाद खुफिया खबरें आती हैं कि उन्होंने एक और कर लिया, उसके बारे में कभी हमने कोई बात की है? उसके बाद माशाल्लाह, और मैं क्या कहूँ, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन कौन साहब ऐसे हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती, और लेकिन हम इस तरफ जाना नहीं चाहते। और मीडिया को भी मैं यही गुजारिश करूँगा कि जो हक़ाइक़ हैं वो बता दिए गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट ज़रूर है, वो एक सेलिब्रिटी हैं, और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको खुश रखे और उनकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो खुश खुरम हो, और इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। राइट, मलिक साहब ने इस मामले में बिल्कुल अपने आप को कहा है कि मैं नहीं चाहता कमेंट करना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका उस फैमिली से जिसका जिक्र किया जा रहा है कि खान साहब ने प्रपोजल भेजा, उससे उनका ताल्लुक है। सो उन्होंने बड़ा डिस्क्लेमर वाज़े तौर पे पर्सनल अपनी तरफ से दे दिया है। शफकत महमूद साहब, नाउ कमिंग टू जो डेडलाइन दी है कादरी साहब ने, पीटीआई कहाँ तक साथ देगी? देखें, हम तो जिस बेईमाना तरीके से ये कत्ल हुए हैं और जिस तरीके से एक बेदर्दी के साथ और दरिंदगी के साथ जिस तरह लोगों को मारा गया, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, मुझे याद है कि उसके अगले दिन मैं हॉस्पिटल में गया था और मैंने वहाँ देखी थी कुछ 100 के करीब लोगों को गोलियां लगी, 14 उनमें शहीद हो गए, और 3-3.5 साल की तगो-दो के बाद जस्टिस नजफी रिपोर्ट जो है वो शाया हुई। तो ये तो हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, हर चीज़ को दबाते हैं। इन्होंने अपनी झूठी मूठी और तरीक़ों से तफ्तीशें भी करा दी। हम अब कन्विंस्ड हैं कि ये इनका कोई इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक हम अवाम की अदालत में ना जाएं, और इस सिलसिले में ये फ़ैसला हुआ है कि 17 तारीख को एक एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू होगी। लेकिन जो अभी आपने मलिक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस रिपोर्ट का बॉयकॉट किया कादरी साहब की जमात ने, क्या उसकी वजह से उसकी वैलिडिटी में कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। वो एक हाई कोर्ट के जज की रिपोर्ट है, और चाहे वो बॉयकॉट तो इसलिए किया गया था कि ये विटनेसेस को हरास कर रहे थे और तंग कर रहे थे, तो इसलिए, और उसमें बहुत सारे लोगों के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए,
और बहुत सारे लोगों जिनके साथ जाती हुई उनका जिक्र नहीं था, तो इसलिए बॉयकॉट। बट दैट उसकी वैलिडिटी कैसे ख़त्म होती है? एक रिपोर्ट हाई कोर्ट के जज ने पेश की और उसमें साफ नज़र आता है। और मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि इस किस्म की गलत बयानियाँ की गई कि चीफ मिनिस्टर साहब को टीवी से पता लगा क्या हो रहा है, हालांकि उनका तो घर भी इतना करीब है इस जगह से कि उनको तो फायरिंग की आवाज़ अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने कमरे में बैठे हुए सुनाई दे रही होगी। लेकिन तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये मामला पानी जो है वो सर से ऊपर हो गया, 3-3.5 साल हो गए हैं। अब तो रास्त इक़दाम के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अब तो हम अवाम की अदालत में जा रहे हैं। रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन करें 17 तक। हमें पता है कि उन्होंने रिज़ाइन करना, इसलिए हम तो अवाम की अदालत में जा रहे हैं। मलिक साहब, ये सवाल जो आपने किया था, ये दोनों का आपने जवाब सुन लिया है कि कैसे आप कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट क्योंकि उसमें नहीं कादरी साहब ने उसका हिस्सा लिया तो वो वैलिड नहीं है। देखिए प्रिया, मैं दो बातों की वजाहत देन व्हाट इज वैलिड की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। नंबर एक, जो भी शफकत साहब ने कहा कि उसमें कुछ लोगों के बयानात रिकॉर्ड नहीं किए गए। पैट का चैलेंज ये नहीं था। पैट का चैलेंज ये था कि ये जो ट्रिब्यूनल का क़याम है ये गैर आइनी है, और इस सिलसिले में उन्होंने एक रिट पिटिशन की इसी हाई कोर्ट के अंदर, और कहा गया कि इस ट्रिब्यूनल को काम करने से रोक दिया जाए। उसके अंदर उनकी ग्राउंड ये नहीं थी कि यहाँ पर किसी के बयानात नहीं दिए जा रहे। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये तफ्तीश का मामला है और इन्वेस्टिगेशन को ट्राइब्यूनल वन मैन के सामने नहीं भेजे। बट मलिक साहब, उस वक्त तो आप पैट के इसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करे थे, सब्जेक्शन को। ये तो आप रिपोर्ट देखकर उसके पब्लिक होने के बाद से आपको उनके याद आ रहे हैं ऑब्जेक्शंस। देखिए, ये मसला ये है नहीं, मसला थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये मामला स्वाय ATC की कोर्ट के कहीं और हल नहीं होगा, और ATC की कोर्ट में पिछली 27 तारीखों से 27 डेट्स प्रोसिक्यूशन विटनेसेस नहीं जा रहे, और एक समनिंग ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में इन्होंने दोबारा से एक पिटिशन डाली हुई है जो कि रेगुलर हियरिंग के लिए एडमिट हुई है, लेकिन उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे जाके। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर इन लोगों का मकसद इंसाफ का हसूल है तो कोई सुप्रीम कोर्ट का कमीशन, जैसे APC ने, मैंने आपसे पहले ये कहा कि APC में हमें अब ये नज़र आ रहा है कि बेशक शफकत साहब की पार्टी की अप्रोच ऐसी है कि ये अपने मकसद के हसूल के लिए धरना देने को एक बड़ा जायज़ अमल समझते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की एक स्टेटेड पोजीशन है, वो धरनों के खिलाफ रही है और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को बारहा रीट्रेट भी किया है। चले, हमारा ये कहना है कि अगर ये इंसाफ के हसूल के लिए जाना चाह रहे हैं तो फिर किसी भी जगह से, किसी और पब्लिक रैलिंग से, किसी और धरने और एहतजाजी तहरीक से, किसी अवाम की अदालत से ये सियासी मकासद तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो फैसला है वो ये अदालत देगी। अब इससे आगे जो हम बात करते हैं वो ये लेकिन अभी हमने सुना था मुस्तफा हालत इनकी ये है। मैं शफकत साहब से भी जानना चाहूंगी। शफकत साहब, मुस्तफा साहब ने कहा कि हम अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो फिर हम कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट ही जाए। क्या PTI भी कहेगी? सॉरी, क्या कहा? कौन सी गारंटी जी? उन्होंने कहा कि अगर रेजिग्नेशन नहीं देंगे शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब तो फिर हमारी डिमांड होगी कि ये हुकूमत ही अब खत्म हो। बिल्कुल सही है, हम मुश्तरका हमारी काविश है इसमें, और ये कोई सियासी बात नहीं है। बार बार पंजाब हुकूमत ये कहने की कोशिश कर रही है कि जैसे कोई ये सियासी बात है। सियासी इशू नहीं है। बात यह है कि कत्ल हुए हैं और बेईमाना तरीके से मारा गया लोगों को, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और 3.5-4 साल से ये लोग जो मेन मुजरिम है वो शहबाज और राना सनाउल्लाह, वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं रोड़े अटकाने की। उसके अलावा कोई ट्रायल हुआ है, कोई बात हुई है? अब तो यानी कि 3.5 साल तक किसी किस्म का कोई इंसाफ किसी को मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। तो इसलिए उसके अलावा तो कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि अब इनको पब्लिक प्रेशर के तहत रिजाइन किया जा सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। राइट, मुस्तफा साहब, आपने अपील सुन ली मलिक साहब की, जो कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी से कर सकते हैं, PTI से तो हम नहीं कर सकते। देखिए, तो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी भी तो महसूस करें। जिस बाकिर नजफी साहब की रिपोर्ट के ऊपर ये अपने ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, उस रिपोर्ट ने और कुछ नहीं किया फ्रिया, तो उसने एक चीज एस्टैब्लिश की है कि बगैर पॉलिटिकल मास्टर्स की विल के ये सानिया नहीं हो सकता था। उन्होंने बात की डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स की। उन्होंने कहा कि मान लिया कि आप जिस वक्त वहां पर गए और वहां पर आगे से आपके ऊपर पथराव किया गया, तो क्या पथराव के नतीजे में पुलिस उनके ऊपर फायरिंग कर देगी? क्या इस
किस तरीके से मॉब को कंट्रोल किया जाता है और सिचुएशंस को कंट्रोल किया जाता है। फिर उन्होंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की कि जो आपने वजह बनाई वहां पर जाने की कि पुलिस वहां पर जा रही है बैरियर्स को हटाने के लिए, उस रिपोर्ट के अंदर यह बात तय कर दी गई कि ये जो बैरियर्स वहां पर मॉडल टाउन में मौजूद थे तारुल कादरी साहब की रिहायशगाह के बाहर, ये हाई कोर्ट के हुक्म से रखे गए थे, तो आपका वहां पर जाना भी गैर कानूनी था। और ये बात मीटिंग में पॉइंट आउट की गई, लेकिन उसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं आप जाएं। तो ये सारी जो सूरत हाल है, और फिर मलिक अहमद खान साहब ये बता दें कि वाकई का जिम्मेदार कौन है। अगर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है तो क्या पुलिस जिम्मेदार है? और अगर पुलिस जिम्मेदार है तो पुलिस के कितने अफसरान जो वहां पर मौजूद थे इस वक्त जेल में, बता दें। जी मलिक साहब, ये बात है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म से बैरियर्स इरेक्ट किए गए थे, ये बिल्कुल गलत बात है। उसकी वजह यह है कि ये 2011 में वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने एक रिट पिटीशन की कि मिनहाज सेक्रेटेरिएट के इर्द गिर्द इल्लीगल पॉकेटिंग की गई है, जिसकी वजह से बड़ी पब्लिक इनकन्वीनियंस क्रिएट होती है। इस पर 2011 में हाई कोर्ट के एक बेंच ने ये फैसला दे दिया कि ये प्राइवेट पिकेटिंग नहीं हो सकती और पुलिस यहाँ पर इनको सिक्योरिटी का मुनासिब मलिक साहब, यू नो दैट आप लाहौर में रहते हैं, मैंने खुद प्रोग्राम किया था। देखिए मेरी अर्ज सुनिए ना, कहाँ तक ये मैं आपसे किस किस के घर पे हुई है? सर आप अपने आसपास ही देख लें, किस किस के घर के बाहर हुई है? मैं फ्रिया टू द बेस्ट ऑफ मॉडल टाउन में किस किस ने की हुई है सर? देखिए बात सुने, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज सिर्फ मिनहाजुल कुरान नहीं की हुई है। नहीं मेरी अर्ज सुने, देखें इन्होंने तो चीफ मिनिस्टर ने सड़कें बंद की हुई हैं, मुझसे जवाब थरोफेयर्स बंद कर दी हैं, कोशिश कर रहा हूं। एक जो मेन एंट्री है मॉडल टाउन की वो बंद जवाब दे लेने दें तो फिर मैं आप देखिए। एंड वेलकम बैक। मुस्तफा साहब, जो अभी मलिक साहब ने भी नुक्ता उठाया, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जमहूरियत के डीरेल होने का भी खदशा है। इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, सेनेट इलेक्शंस को डिले करने का भी खदशा है। क्या ये मामलात पीपल्स पार्टी को नजर आ रहे हैं? देखिए डिरेल क्यों होंगे? हुकूमत के अपने एटीट्यूड की वजह से। अगर ये अब भी समझते हैं कि मॉडल टाउन सानिया में ये मुलविस नहीं है और अगर इनका कोई किरदार नहीं है और ये अपनी जिम्मेदारी को तस्लीम नहीं करते और रिजाइन नहीं करते तो फिर अपोजिशन क्या करे? अगर हुकूमत चली जाए तो यू थिंक कोई मसला ये खुद हुकूमत भेजना चाह रहे हैं। अब अगर बलूचिस्तान में भी जो सूरत हाल है फ्रिया, अगर उसको भी आप जरा उसका एनालाइज करें तो उसमें PMLN के रैंक्स हैं। डॉक्टर सरफराज बुगटी का ताल्लुक किस पॉलिटिकल पार्टी से? नून से उनका ताल्लुक है और वो लीड कर रहे हैं सारे मामले को। तो नून के अंदर जो रैंक्स हैं वो इनके काबू में नहीं है, तो हम हमारे से क्या गिला कर रहे हैं? शफकत साहब, यही सवाल आपसे। इस वक्त बहुत सारे मामलात काफी फ्रंट्स पर हमें खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सियालवी साहब अलग नाराज हैं, बलूचिस्तान के असेंबली का मामला है, सेनेट के इलेक्शंस आने वाले हैं और डीलिमिटेशन भी कई भी मामलात हैं। तो ओवरऑल क्या इलेक्शंस के ऊपर असर पड़ सकता है इस कैंपेन का? नहीं, मैं तो ये सवाल पूछता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हुई हैं और आपने गिनवाई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ गैर जमहूरी है? प्रॉब्लम नून लीग का ये है और नवाज शरीफ साहब का ख़ास तौर पे कि जब से वो नाअहल हुए हैं वो अब सिर्फ हर वक्त अदारों को और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज को बुरा भला कहते रहते हैं। तो वो ये जो है ना कि जमहूरियत ख़तरे में, ये वही वो शेर आया कि मिसदाक ये लगे हुए हैं कि जनाब जमहूरियत ख़तरे में। अभी किस तरह जमहूरियत ख़तरे में? अगर आपने जमहूरियत तो ख़तरे में ये है कि लोगों को इंसाफ ना मिले। आपने 4 साल तकरीबन हो गए हैं मॉडल टाउन के वाक़े को, आपने लोगों को इंसाफ नहीं दिया। उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ अपोजिशन कर रही है? अगर कोर्ट ने आपको नाअहल किया है तो क्या उससे जमहूरियत खतरे में पड़ गई है? बड़ी, बल्कि जमहूरियत की एक अच्छे सिम जाने की तरफ ये कदम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतने ताकतवर शख्स को जो है वो नाअहल करार दिया। जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गैर जमहूरी है? इनके बिल्कुल खोकर साहब ने सही कहा, दराड़े तो उनकी अपनी जमात में पड़ रही हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना जो है वो एक जमहूरी हक है। आइन में उसका पूरा एक चैप्टर है। तो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के ऊपर क्यों असर पड़ेगा मुझे समझ नहीं आती, लेकिन इनमें जितने भी इकदाम हैं कोई ऐसा इकदाम ऐसा नहीं है जो गैर जमहूरी हो। राइट मलिक साहब, इस वक्त ये तमाम के तमाम मामला जो मैंने गिनवाए ये PMLN को डायरेक्टली फेस कर रहे हैं क्योंकि आप ही की जमात फेडरल गवर्नमेंट में भी है, पंजाब हुकूमत में भी PMLN ही है, मगर नवाज शरीफ साहब अपनी एक अलग कैंपेन लेकर निकले हुए हैं। बजाय इनके कि आप इन मामलात पे पहले तवज्जो दें, क्या ये जरूरी नहीं था कि पहले इन मामलात पर तवज्जो दी जाए?
देखिए फ्रिया, ये जितनी भी बात अभी शफकत साहब ने भी की और मुस्तफ़ा ने भी की, इसमें मैं यही कह सकता हूँ कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो तो ऑब्वियसली 1 माह के बाद सेनेट के इलेक्शंस हैं, फिर जून जुलाई के अंदर जो जनरल इलेक्शन की डेट आ रही है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा ख़ासकर शफकत साहब से कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस इलेक्शन के नतीजे के बाद भी फिर धांधली का राग अलापना पड़े। आप इलेक्शन की तैयारी करें, बाहर निकलें, क्योंकि लोगों ने वोट जो है वो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पे देना है और आपकी कारकर्दगी बिल्कुल केपी में गेज हो रही है। लोगों को अपने मसाइल के साथ गर्ज है।